तो दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है मेरे माया ऑफिशियल चैनल पे। आज हम जानेंगे भगवान गणेश जी का विवाह किस तरह से हुआ था। तो कहानी इस तरह है कि भगवान गणेश जिन्हें हर कोई किसी भी शुभ काम से पहले पूजता है, पाठ पूजा हो, घर में शुभ कार्य हो या किसी की शादी वगैरह हो, हर वक्त सबसे पहले भगवान श्री गणेश की ही पूजा और अर्चना की जाती है, क्योंकि बप्पा के बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं हो सकता है। गणपति के भक्तों को गणेश चतुर्थी का भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जो कि इस साल 10 सितंबर को मनाई जाएगी। दरअसल ये बात सभी जानते हैं कि भगवान गणेश का एक दांत टूटा था और उनका सिर भी हाथी का है। ऐसे में कहा जाता है कि इन दोनों वजह से बप्पा का विवाह नहीं हो पा रहा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी कन्या उनसे विवाह के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में गणपति काफ़ी दुखी थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अपना विवाह न होने की वजह से भगवान गणेश ने दूसरे देवताओं के विवाह में विघ्न डालना तक शुरू कर दिया था, जिसमें उनकी मदद उनका वाहन मूषक करता था। मूषक बप्पा के आदेश पर देवताओं के विवाह में मंडप को नष्ट कर देता था और ऐसे में उनकी शादियों में अड़चनें पैदा हो जाती थी। ऐसे में सभी देवता घबराए और परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पास पहुँचे। यहाँ आकर सभी देवताओं ने एक स्वर में इस समस्या का समाधान मांगा, लेकिन यहाँ भी उनको समाधान नहीं मिला। लेकिन भोलेनाथ और माँ पार्वती ने ये ज़रूर बता दिया कि इसका समाधान भगवान ब्रह्मा के पास है। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा के योग से ये कन्याएं ऋद्धि और सिद्धि प्रकट हुईं और वे दोनों ही ब्रह्मा जी की बेटियां कहलाई। इसके बाद ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश ऋद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगे। वहीं इस बीच जब मूषक किसी देवता के विवाह की खबर लेकर गणपति के पास आता तो ऋद्धि सिद्धि कुछ बात छेड़कर भगवान गणेश का ध्यान अपनी ओर कर लेती। इसकी वजह से अब किसी देवता की शादी में विघ्न उत्पन्न नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद भगवान गणेश को पता चल गया कि ऋद्धि सिद्धि की वजह से देवताओं के विवाह बिना किसी रुकावट के हो रहे हैं। इस पर गणपति जी क्रोधित हुए, लेकिन तभी वहाँ ब्रह्मा जी आए और उन्होंने ऋद्धि सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव भगवान गणेश के सामने रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और फिर गणपति जी का विवाह धूमधाम से हुआ। आगे चलकर उनके 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। तो इस तरह से भगवान श्री गणेश जी का विवाह पूरा हुआ।